हाँ तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए ये एक्सरसाइज जो है 3.2 है एक्सरसाइज, और इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ग 8 है। और पिछले वीडियो में मैंने ये पहला नंबर सवाल बना दिए थे और ये है दूसरा नंबर सवाल। तो सवाल में देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इन संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो जैसे 12 नंबर हम क्वेश्चन बनाए थे, वैसे 13 नंबर को क्या किए, सबसे पहले इसका गुणनखंड ले लिए और जिन संख्या का जोड़ा नहीं लगा गुणनखंड में, उन संख्या का जोड़ा लगाए, उसी संख्या से फिर हम गुना किए। जैसे कि यहाँ इसका जब गुणनखंड निकाली तो इतना आया, इसका वर्गमूल जब कर रहे हैं तो यहाँ 1 7 कम पड़ रहा था, तो 1 7 से अगर इसको हम गुना कर दिए तो इसका वर्गमूल निकल गया। तो इसका जो 1 7 से गुना किए तो ये संख्या ये हो गया, इसका वर्गमूल है 42 निकल गया। समझ गया। तो इसी तरह चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, दूसरा नंबर का। इसमें जो है 6 क्वेश्चन है, जो कि 1 नंबर बन गया है। अब चलते हैं 2 नंबर में लिखा 180। तो 180 का गुणनखंड ले लेंगे। अब ये 3 से कटेगा 15, फिर 3 से 5। अब देख सकते हैं यहाँ पे 180, इसका जो है गुणनखंड आता है 5। अब यहाँ आप देख सकते हैं जोड़ा में है, ये भी यहाँ 1 और 5 दे देंगे तो जोड़ा में आ जाएगा। जोड़ा में आता है तो 1 निकाल लेते हैं वर्गमूल के लिए। तो यहाँ 1 5 से अगर गुना करते तो इसका भी जोड़ा लग जाता। तो इसी 5 से अगर मैं 180 को गुना करता हूँ तो क्या होता है, वो पूर्ण वर्ग बन जाता है। उसका वर्गमूल भी हमें फिर निकालना है। तो 180 में 5 से गुना करते हैं। 180 में 5 से गुना करने पर क्या होता है, ये आ जाता है 900। कितना होता है, 1 शून्य है, 18 पंचे 90, 900 आ गया। अब 900 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं 900 का, तो क्या होता है, 30 गुना 30 900 हो जाता है। रूट के अंदर ले लिए तो बाहर क्या आया, 30 आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30। यानी इसका 2 आंसर, एक हो जाएगा 5 और दूसरा 30। ये 2 आंसर होगा। जो पूर्ण वर्ग ये संख्या है और इनका वर्गमूल निकला है 30। गुणनखंड विधि से निकाल लेना, ऐसे ये आ जाएगा। समझ गया। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्लियर है, अब 3 नंबर को देखने वाले हैं। 1008, इसका गुणनखंड पहले ले लेंगे 2 से 5 शून्य 4, फिर 2 से लेंगे, ये आ जाएगा 252। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 12 6, फिर 2 से काटेंगे 6 3। अब ये 3 से काटेंगे 21, फिर 3 से काटेंगे 7, 7 से काटेंगे 1। यहाँ पे देख रहे हैं हम, जब 1008 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 7। अब यहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे भी एक जोड़ा होना चाहिए, एक साथ देंगे तब। तो एक जोड़ा होने के लिए 1 7 कम पड़ रहा है। तो 1 7 से अगर मैं इसको गुना करूं, 1008 को 7 से, इस 7 से अगर गुना कर दूं तो यह संख्या प्राप्त होगा, वो पूर्ण वर्ग होगा। फिर उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो 8 7 56 शून्य 1, 10 56 हो गया। 10 56 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए इसका ही गुणनखंड सीधा निकाल दो। 2 से 5 2 8, फिर 2 से दे दो 2 6 4, फिर 2 से दे दो 13 2, फिर 2 से दे दो 6 6, फिर 2 से दे दो 3 3। अब ये किससे कटेगा, 3 से देता है तो 11 आ जाता है। और इस प्रकार कहीं मिस्टेक हुआ है, समझे, लेकिन ये आ जाएगा। 1 7 इसमें कम पड़ रहा है, या फिर इसका गुणनखंड देख लो, फिर इसका देख लो, समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, गुना में भारी मिस्टेक हुआ, सॉरी बच्चे इसके लिए। यहाँ पे 7 8 56 शून्य 7 का 7 न होगा, यहीं पे मिस्टेक हुआ था। इस 7, अब इसका गुणनखंड जब निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा
3 और 5, ये इसके लिए 35 दूना 70, 28 दूना 56, 2 8। फिर 2 से दिए तो 17 दूना 34, 1 बच गया, 6 दूना 12, 4 दूना 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर 2 से देंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा, और फिर 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे 4 4 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 3 से देते हैं तो यहाँ हो जाता है 1 4 और 7, समझ गया। फिर यहाँ पे 3 से देते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 4 और 9 आ जाता है। अब फिर देखो यहाँ पे 7 से देते, 3 से तो कटेगा नहीं, 7 फिर 7 से। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1008, इसको रूट के अंदर इसका बाहर करना, वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7, यहाँ भी जोड़ा, यहाँ भी जोड़ा, यहाँ भी, यहाँ भी। अब निकालेंगे 2 2 3 7, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, कितना आया 84। एक आंसर यहाँ हो गया और एक आंसर यहाँ पे 7 था, एक 7 था, समझ गया। तो 7 और 84 इसका 2 आंसर है, देख लो दिया है कि नहीं। उसके बाद देखेंगे हम 4 नंबर क्वेश्चन, जल्दी देखो तेज़ी से, दिया है। चलो इनको हम मिटाते हैं और चलते हैं 4 नंबर पे, है ना दिया हुआ रे। चलो 4 नंबर में देखो दिया है 2 0 8, इसका भी पहले हम गुणनखंड ले लेंगे। 2 से 10 14, 2 से 5 और 0 7। अब ये 2 से कटेगा नहीं, अंतिम में 7 है, या तो 3 के पहाड़ी में 7 आता है, या 7 के या 9 के पहाड़ी में। 9 के पहाड़ी में तो 7 आता है 27 में। तो 3 से काटते हैं, 36 18, 3 से कट रहा है, यानी कि 3 का 3, 2 बचा, 2 पे 0, 36 18, 2 9 3 27। अब इसको फिर 3 से हम काटते हैं तो 3 5 3 15, 19 नहीं कटता है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 2 पे 9 29, ये भी नहीं कटता है। फिर क्या करेंगे, 9 से काट के देखिए, 9 का 9, 6 पे 9 69। तो ये संख्या किस संख्या से कटेगा, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझ गया। ये 9 से भी नहीं कट रहा है। 9 के बाद 11 से काटते, 11 5 पे 59, 11 से 11 के बाद यहाँ विषम संख्या, तो विषम संख्या से लेने का बाद 13, 13 का 13, 3 3 पे 9, 13 से कटेगा, 13 कम 13 13। अब ये 13 से काटेंगे, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13, किसका गुणनखंड है, 20 28 का, 20 28। अब देख सकते हो यहाँ जोड़ा में है, यहाँ भी जोड़ा में है, लेकिन यहाँ 3 जोड़ा में नहीं। इसको अगर 3 से मैं गुना कर देता हूँ तो ये भी जोड़ा लग जाएगा, आए समझ में। तो हम क्या करते हैं, इस संख्या को 3 से गुना कर देते हैं। 20 28 को 3 से, वह छोटी छोटी संख्या 3 है, जिसे गुना करने पर जो संख्या निकलेगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 3 से गुना कर लेते हैं, फिर उस गुणनफल को वर्गमूल निकाल लेंगे। 8 3 24, 3 दूना 6, 2 8, 0 3 दूना 6। वो संख्या कौन निकला है, 60 84। 60 84 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, क्या आता है, 30 42, 2 से 15, 2 1। अब ये विषम संख्या, अगर विषम संख्या से कटेगा, 3 3 से देखते हैं, कट जाता है, 3 3 5 15, 0 3 7 21। अब ये फिर इस रूप में आ गया। अब फिर 3 से काटते हैं तो ये आता है 169। फिर इसी संख्या से कटेगा, दूसरा से तो कटेगा नहीं, 13 13। फिर 13 से देंगे, कट जाएगा। तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं यहाँ पे रूट के अंदर में 60 84, रूट के अंदर में लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13। बाहर कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ से 2 गुना 3 गुना 13,
3 दूना 6 और 6 गुना 13, 13 छके 78। आंसर 78 और 3। इसका जो आंसर आएगा 78 और 3 आएगा, देख लो है कि नहीं है। उसके बाद आता है 5 नंबर। चलिए मिटा देते हैं इसको और 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर को जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को बैक करके देख लेना, अगर स्पीड में नहीं बना पाते हो तो। चलो इसको देखो, 1458। इसका अगर हम गुणनखंड करें तो 2 से सम संख्या है तो 2 से लगाएंगे 7, 2 और 4। 7 दूना 14, 24 दूना 48 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी 2 से दिए 2 दूना 4, 1 8 18, तो 9 दूना 9 होगा, 9 होगा 29। अब विषम संख्या तो विषम संख्या से ही लगेगा। अब 3 से लगाते हैं तो ये कट जाता है। 3 दूना 6, 1 पे 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9। फिर 3 से देते हैं 8, 1। फिर 9 से देते हैं 9, यानी 3 से ही लगा सकते हैं यहाँ पे 27। 3 से 9, फिर 3 से 3, 3 से 1। अब ये संख्या देखो किसका जोड़ा नहीं है। इसमें देखा जाए तो ये सब का जोड़ा है, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे। 8 दूना 16, 5 दूना 10, 1 11, 4 दूना 8, 1 9 और 2 का 2, 29 16। जो छोटी छोटी संख्या 2 है, इससे गुना किए तो उसका गुणनफल जो है परिपूर्ण वर्ग होगा। ये इसका तो वर्गमूल निकालना है। 29 16 का वर्गमूल 2 से शुरू करेंगे। क्यों 2 से करेंगे, क्योंकि इधर विषम संख्या है नहीं, सम संख्या, इसलिए 2 4 5 8। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे देखो आ गया, इधर इस तरह जोड़ा लग गया। अब यहाँ पे हम इसको काट देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 729। अब फिर 3 से चलेंगे 243, फिर 3 से 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 1 आ गया। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा हो गया जोड़ा में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यानी 1 2 3, 1 3 और ले लेंगे तो 2 दूना 4, 1 के गो दून है, हाँ सॉरी बच्चे, 1 2। इसको सबसे पहले ये संख्या लिख के रूट के अंदर डाल देना, उसके रूट के अंदर में सब संख्या गुना में लिखना, उसके बाद बाहर निकालना। समझ गया। अब यहाँ पे 3 दूना 6, 6 18, 18 54, क्या आया 54। 54 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, ये 5 नंबर का 54 और 2। 5 नंबर क्या हो जाएगा, 54 और 2। चलिए इसको मिटा दें। अब चलिए इसका गुणनखंड लेते हैं, ये 6 नंबर का 768। 2 से लेंगे 3 8 4, फिर 2 से लेंगे 19 2, फिर 2 से लेंगे 9 6, फिर 2 से लेंगे 48, फिर 2 से लेंगे 24, फिर 2 से लेंगे 12, फिर 2 से लेंगे 6, फिर 2 से लेंगे 3। तो यहाँ पे इसका जोड़ा यहाँ पे लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी, यानी 2 का हर जगह जोड़ा लग रहा है, 3 का नहीं लग रहेगा। तो हम 768 को क्या करेंगे, वह छोटी संख्या क्या मिला 3, 3 से गुना कर देंगे। 8 तिया 24, 6 तिया 18, 2 20, 7 तिया 21, 2 23। 2304 जो है वह संख्या है और इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो एक आंसर हमारा आ गया 3, इसका एक आंसर आया 3। समझ गया। एक आंसर क्या आया है 3 और दूसरा आंसर हमको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा 2304। सम संख्या है तो सम संख्या से लगाओ। 1 1 5 2, फिर 2 से 5 7 6, फिर 2 से 2 8 8, फिर 2 से 7 2, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो यहाँ एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ। तो हर जगह से जोड़ा में निकल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गो, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यानी कि 1 2 3 4, 4 बार 2 निकल गया।
और एगो 3 निकला है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। तो इसका जो है 3 और 48 दो आंसर हो गया। समझ गया? तुम लोग ऐसे नहीं लिखेगा, समझ गया? इसको कैसे लिखेगा तो लिखना वह ये जैसे 768 लिखना आता। 768 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा। 3 से गुना करने के बाद गुणनफल होता है 2304, जो कि परिपूर्ण संख्या है। इनका वर्गमूल निकलता है 48। समझ में आया? इस तरह इसको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी वही है, कौन सी सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित राशियों में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कि कौन सी राशि से भाग देने पर भागफल जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसका वर्गमूल फिर निकालना नहीं है, सिर्फ वर्ग पूर्ण वर्ग बनेगा ये बताना है। समझ गया? तो इसका चलिए इसी तरह गुणनखंड निकालेंगे और फिर जो संख्या का जोड़ा नहीं लगेगा उससे उस संख्या को भाग देंगे, भागफल जो निकलेगा वही आंसर होगा। समझ में आया? चलिए इनको बताते हैं। चलिए तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 का पहला का हम गुणनखंड निकाल लेंगे। पहले 72 है तो 72 को निकाल लेंगे गुणनखंड। 2 से 36, फिर 2 से 18, 2 से 9। गुणनखंड सही से निकालना, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। अब 72 का अगर हमको पूर्ण वर्ग बनाना है तो गुणनखंड का जोड़ा लगना चाहिए। अब देख सकते हो यहाँ पे 2 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, लेकिन 2 बच जा रहा है। तो जो संख्या बचता है 1 2 और अगर गुना कर देते तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है, 1 के 2 बच रहा है। लेकिन हमको कह रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए छोटी जिससे भाग देने पे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 2 से इसमें भाग देंगे। तो 72 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3 दूना 6, 1 पे 12, 6 कट गया। अब 36 क्या है? पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है? 36 का अगर रूट में ले तो बाहर में लिख सकते हैं ना, 6 गुना 6 आ जाएगा 6। आ गया समझ में? तो इस प्रकार ये पूर्ण वर्ग बन गया। समझ गया? उसी प्रकार अगर हम देखें, बात करें 2 नंबर में लिखा है 1445, तो इसका भी हम गुणनखंड निकाल लेंगे। अंतिम विषम संख्या तो विषम संख्या से लेंगे। तो यहाँ हम 3 दे देते हैं। तो वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में ले रहा हूँ। तो आप लोग जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को यूट्यूब पेज को फॉलो कीजिए। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।